नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं CISF के अंदर ट्रेड्समैन की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी 1048 हैं जो कई सारे ट्रेड में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा ये वैकेंसी 2 कैटेगरी में भी डिवाइड है, जिसमें से 945 वैकेंसी मेल कैंडिडेट्स के लिए आई हैं और 103 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आई हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 5 मार्च 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 3 अप्रैल 2025 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 अगस्त 2025 को 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 2002 से लेकर 1 अगस्त 2007 के बीच है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको इसमें एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 28 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर और भी कई कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जॉब में रिजर्वेशन चाहते हैं या फिर एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो फिर आपको अपनी स्टेट से अप्लाई करना होगा, यानी कि जिस स्टेट में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना होगा उस स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं तो फिर आपको रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप स्वीपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी केवल 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर आप बाकी किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तब भी आपकी क्लास 10th कंप्लीट होनी चाहिए, और आपकी क्लास 10th इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उस डेट से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप स्वीपर को छोड़कर किसी भी और ट्रेड से अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपने उस ट्रेड से ITI कंप्लीट की है तो फिर आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में PET, PST, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट होता है। दूसरे स्टेज पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और तीसरे स्टेज पर फाइनली DME यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। आइए दोस्तों, इन्हें थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, पहली स्टेज पर PET और PST होता है। PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। लेकिन इन दोनों टेस्ट से पहले आपका हाइट बार टेस्ट होता है, जिसे HBT कहते हैं। इसमें आपकी हाइट चेक की जाती है। आइए दोस्तों, आप समझते हैं कि PST के अंदर क्या चीज चेक की जाती है। दोस्तों, PST के अंदर हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाता है। दोस्तों, अगर आप लड़के हैं और अगर आप जनरल, SC, EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड यानी कि फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप लड़की हैं और जनरल, SC, EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखास, डोगराज, मराठास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय जैसे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन दिया जाता है। इस कंडीशन में अगर आप लड़के हैं तो फिर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी चेस्ट 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपांड करने के बाद 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप लड़की हैं तो फिर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इस कंडीशन में अगर आप जनरल, OBC, SC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको चेस्ट और हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लड़के हैं तो फिर आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपांड करने के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप लड़की हैं तो फिर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आपका PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दौड़ होती है। अगर आप लड़के हैं तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है, जिसे आपको 6 मिनट और 30 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। और अगर आप लड़की हैं तो फिर आपकी 800 मीटर की दौड़ होती है, जिसे आपको 4 मिनट में कंप्लीट करना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, ये PET और PST केवल क्वालिफाई नेचर के होते हैं, यानी कि आपको बस इन्हें पास करना होता है। इनके मार्क्स वगैरह आपकी मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। आपकी मेरिट केवल और केवल सेकंड स्टेज पर जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उससे ही बनती है। PET और PST के तुरंत बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसमें आपके तमाम डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं
और इसके तुरंत बाद दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट होता है। दोस्तों अब अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रेड टेस्ट में क्या चीज़ होती है, क्या पूछा जाता है, आपको क्या करने को कहा जाता है, तो आप कमेंट में ट्रेड टेस्ट टाइप कर दीजिए। मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा दोस्तों ये ट्रेड टेस्ट भी केवल क्वालिफाई नेचर का होता है, यानी कि आपको बस इसे पास करना होता है। इसके मार्क्स भी आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि सेकंड स्टेज पर रिटन एग्जामिनेशन कैसा होता है। दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन ऑनलाइन भी हो सकता है, कंप्यूटर पर, और ऑफलाइन भी हो सकता है OMR शीट पर। ये पूरी तरह से CISF के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा दोस्तों आपका एग्जाम 2 घंटे का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जो 4 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। पहला सेक्शन GS का होता है, दूसरा सेक्शन जनरल नॉलेज का होता है, तीसरा सेक्शन रीजनिंग और मैथमेटिक्स का होता है, और चौथा सेक्शन हिंदी या इंग्लिश का होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जनरल, EWS या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 35 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको इस टेस्ट में क्वालिफाई माना जाएगा। और अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 33 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको इस टेस्ट में क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे। दोस्तों अगर आप रिटन टेस्ट में पास हो जाते हैं तो इसके बाद फाइनली आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि DME होता है, और अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये के बीच होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।